श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शतरुद्र संहिता के 42वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। द्वादश ज्योतिर्लिंग। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, और सर्वव्यापक शंकर जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप उनके 12 संख्या वाले अवतार की कथा सुनो। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुण वन में नागेश, सेतु वन में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर। ये 12 अवतार हैं। जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे ये परम आनंददायक हैं। उनमें प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख का नाश करने वाले हैं, जिनका पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठादि रोगों का नाश होता है। शिव जी के इन आत्मस्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं तथा उसे भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है का दर्शन करने से उसके सब मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। शिव जी का यह दूसरा लिंग भी दर्शन करने से बड़ा सुखदायक और निश्चय ही मुक्तिदायक है। तीसरा, उज्जैनी में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा, ओंकार लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा, केदारेश नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो केदार में स्थित है, यह नर नारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इनका दर्शन और पूजन करता है उसको यह अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। शिव जी का 6वां अवतार भीम नामक असुर को मारने से भीमशंकर ज्योतिर्लिंग हुआ, जिसमें उस दैत्य को मार शिव जी ने कामरूप देश राजा की रक्षा की थी। यही भक्तों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले और इस खंड के स्वामी हैं। हे मुनि, इस प्रकार विश्वेश्वर नाम वाला 7वां अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप तथा भुक्ति मुक्तिदायक है। इनकी पूजा विष्णु आदि सब देवों ने की तथा एक कैलाशपति और भैरव रूप से यहाँ स्थित हैं। एक काशी में ज्योतिर्लिंग से स्थित अपनी पुरी के स्वामी तथा मुक्तिदायक और स्वयं सिद्ध स्वरूप हैं। जो इन काशी विश्वनाथ को पूजते हैं और उनके नाम को जपते हैं वे कर्म बंधन से छूट मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार शिव जी का त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग 8वां अवतार गौतमी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। 9वां वैद्यनाथ अवतार हुआ, जिसमें अनेक लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए। जब रावण शंकर जी को लिए जा रहा था तब शंकर जी बहाना करके वहीं ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिताभूमि में स्थित हुए और त्रिलोक में उनका नाम वैद्यनाथेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन तथा भक्ति पूर्वक पूजन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। वैद्यनाथेश्वर शंकर के इस महात्म्य को तथा अनुशासन को जो पढ़ता या सुनता है उसे वे भुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर हुआ, जिन्होंने रामचंद्र का प्रिय किया और जो श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित हुए। इस ज्योतिर्लिंग ने रामचंद्र से संतुष्ट होकर उन्हें जय का वरदान दिया और उनसे प्रार्थित तथा सेवित होकर शंकर जी ज्योतिर्लिंग रूप स्वरूप से सेतुबंध में स्थित हुए
पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। ये रामेश्वर भोग तथा मुक्ति को देने वाले और भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य उन रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है वह जीवन मुक्त होता है। वह संसार में देव दुर्लभ भोग भोग कर फिर परम ज्ञान को प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी प्रकार शंकर जी का घुष्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसने घुष्मा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में घुष्मा के लिए प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट हुए। उन्होंने सुदेह दत्त से मारे हुए घुष्मा के पुत्र का उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर रक्षा की। फिर उससे प्रार्थित सर्व कामदायक घुष्मेश्वर नामक शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से उस सरोवर में स्थित हुए, जिस लिंग के दर्शन पूजन से यह लौकिक सुख प्राप्त हो मुक्ति प्राप्त होती है। शिव जी के यह दिव्य 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंगावली मैंने वर्णन की। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता या सुनता है वह सब पापों से छूट भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ 100 अवतारों की शत्रुद्र नामक संहिता सब कामनाओं के फल देने वाली है। जो इसे सावधान चित्त से पढ़ता या सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह मोक्ष का भागी होता है। यहाँ शंकर भगवान के 100 अवतारों की कथा समाप्त हुई। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शत्रुद्र संहिता के 42वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। भोलेनाथ तो ऐसे ही अवघड़दानी हैं, भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।